नमस्कार, मैं हूं तमन्ना महाजन। आप देख रहे हैं सूर्य समाचार और खबरों की शुरुआत करते हैं और रुक करते हैं पहली खबर का। तो चंद सेकंड में ट्विन टावर हुआ ध्वस्त। हम आपको बता दें कि ठीक 2:30 बजे ट्विन टावर को ध्वस्त किया गया और भ्रष्टाचार में संलिप्त धाराशाही ये बिल्डिंग चंद सेकंड्स में मलबे में तब्दील। तो चंद सेकंड्स में ट्विन टावर हुआ ध्वस्त। नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित सुपरटेक के ट्विन टावर को ढहा दिया गया। सुरक्षा के लिहाज से आसपास के इलाके को पूरी तरह से खाली करा दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान सड़कों को पूरी तरह से बंद करा दिया गया। इस दौरान 400 से अधिक पुलिसकर्मियों को बिल्डिंग के आसपास के क्षेत्र में तैनात किया गया। भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी हुई इस इमारत को ध्वस्त होने के बाद सभी लोग काफी खुश नजर आए। लोगों ने टावर के गिरते ही तालियां बजाकर खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से मन की बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही उन्हें सूचना प्रसारण मंत्रालय के कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला, जहां उन्होंने स्वराज दूरदर्शन के सीरियल की स्क्रीनिंग रखी थी। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में कहा कि अमृत महोत्सव के रंग के भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी दिखाई दिए। भारत की आज़ादी के 75 साल बनाने के लिए देशभक्ति के 75 गीत गाए। खास बात यह है कि गीत हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बंगला, तमिल और कई अन्य भाषाओं में थे। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार से 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात जा रहे हैं। गुजरात दौरे के पहले दिन नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में साबरमती नदी पर पैदल यात्रियों के लिए बने अटल पुल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। अमेरिका डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बेनीज समेत दुनिया के 22 देशों के नेताओं को पीछे छोड़ दिया। जस्टिस उदय उमेश ललित ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें इस पद की शपथ दिलाई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अलावा कई केंद्रीय मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के जज मौजूद रहे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। सीएम के खदान लीज का पट्टा लेने के मामले में चुनाव आयोग ने गुरुवार को ही राज्यपाल की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी। चुनाव लड़ने के लिए आयोग घोषित करने के मामले में कोई फैसला नहीं हुआ है। चुनाव आयोग इसके सूचना जारी करेगा। बिहार में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय कुमार रॉय के पटना और किशनगंज के घर में छापेमारी कर करीब 5 करोड़ रुपए कैश बरामद किया। इसके साथ ही संजय कुमार रॉय के घर से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से इस्तीफा देने पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि गुलाम नबी का पार्टी छोड़ना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पार्टी को बड़ा नुकसान है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि देश हित की सोच रखने वाले नेता कांग्रेस से दूर हो रहे हैं। कुरुक्षेत्र के शाहबाद मारकंडा की एक सोसाइटी का 41वें विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें खेल मंत्री संदीप सिंह, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी ने शिरकत की। इस दौरान खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा ऑर्गन पल्स डोनेट करने के लिए आगे आना चाहिए। गृहमंत्री अनिल विज ने हाल ही में भाजपा में शामिल हुए सभी कार्यकर्ताओं को पटका पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। तो वहीं कार्यकर्ता ने गृहमंत्री अनिल विज के लिए जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान शामिल हुए कार्यकर्ता ने कहा कि गृहमंत्री अनिल विज की विचारधारा से प्रभावित होकर ही उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह अनिल विज प्रदेश में बेहतर कार्य करते हुए लोगों को न्याय दिला रहे हैं, ऐसी वो नूंह में भी लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। गृहमंत्री अनिल विज ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना और उनके निपटारे के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर अंबाला कैंट पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस जनता दरबार में पहुंचे। ओलंपिक चैंपियन जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में इतिहास गढ़ा।
चोपड़ा ने अपने पहले ही थ्रो में 89.8 मीटर दूरी जैवलिन फेंककर जीत दर्ज की। इसके साथ ही वो डायमंड लीग मीटिंग खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। डायमंड लीग फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है नीरज चोपड़ा ने। वो 7 और 8 सितंबर को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में होगा। इसके अलावा वो अगले साल होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए कहा कि हरियाणा के खिलाड़ी देश का सर पूरे विश्व में ऊंचा कर रहे हैं। बता दें कि नीरज चोपड़ा लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। हरियाणा के विधायकों को धमकी मिलने का दौर लगातार जारी है। इसी सिलसिले में अब कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स को धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि कुलदीप वत्स को विदेशी नंबर से कॉल आया तो वहीं गुरुग्राम पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। हरियाणा बीजेपी की नेता सोनाली फोगाट की मौत मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। गोवा पुलिस ने दावा किया है कि सोनाली को उनके पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने जबरन ड्रग्स दी थी। दोनों ने कबूल किया है कि लिक्विड में मिलाकर केमिकल दिया गया। ड्रग की ओवरडोज से तबीयत बिगड़ी। सोनाली फोगाट की मौत से पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वीडियो में सोनाली के साथ आरोपी सुधीर और सुखविंदर नजर आ रहे हैं। तो इस मामले में रिजॉर्ट मालिक और नशा तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कर्ली क्लब के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले पुलिस ने सोनाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिवार के आरोपों के बाद सुधीर और सुखविंदर को गिरफ्तार किया था। सोनाली फोगाट के परिवार ने मुख्यमंत्री आवास पर सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। बता दें कि इस दौरान सीएम ने परिजनों को सीबीआई जांच का भरोसा दिया है। साथ ही सीएम ने परिजनों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती में कांस्य मेडल जीतने वाली पूजा सिहाग के पति अजय नांदल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अजय नांदल की हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। सदर विधायक अनिल शर्मा के कांग्रेस में जाने की चर्चाओं पर सीएम जयराम ठाकुर ने बयान देते हुए कहा कि अनिल शर्मा के कांग्रेस में जाने की चर्चाओं के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में इस बार रिवाज बदल रहा है और फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। यमुनानगर की मॉडल कॉलोनी में 3 नाबालिग बच्चों की पिटाई के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 की तलाश अभी जारी है। बता दें कि बीते बुधवार को मॉडल कॉलोनी में एक युवती को कॉपी देने के चलते 3 नाबालिगों को बंधक बनाकर पिटाई करने का मामला सामने आया। अंबाला के बलाना गांव में एक परिवार के 6 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट के आधार पर 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। साथ ही पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। ऊना के संतोषगढ़ में टाहलीवाल रोड पर एक युवक स्वाम नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि मृत युवक दिमागी रूप से परेशान था। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने युवक के शव को नदी से बाहर निकाला। पुलिस के हवाले कर पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने गुरुग्राम के मानेसर पहुंचकर धरने पर बैठे किसानों का समर्थन किया। बता दें कि मानेसर में किसान 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहण के विरोध में बैठे हैं। इसके अलावा राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि किसी भी ये जमीन किसी भी कीमत पर सरकार को नहीं दी जाएगी। कनाडा के हैलिफैक्स में आयोजित 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और दूसरे प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस सम्मेलन का आयोजन 20 से 26 अगस्त तक किया गया। अमृतसर के गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री लैब में शुक्रवार को प्रैक्टिकल के दौरान विस्फोट हो गया, जिसमें कई छात्र घायल हो गए और एक छात्र गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार छात्र प्रैक्टिकल कर रहे थे, जिसमें जब गलत एक्सपेरिमेंट हुआ तो अचानक विस्फोट हो गया। गंभीर रूप से घायल छात्र का फिलहाल नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पानीपत के मतलौड़ा गांव में एक घर से सो रही युवती की सांप के काटने से मौत हो गई। फिलहाल परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी है और परिजनों के बयानों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
ईरान में हुई एशियन चैंपियनशिप में भारतीय वॉलीबॉल टीम के सदस्य के रूप में शानदार प्रदर्शन करने वाली साई कुरुक्षेत्र के खिलाड़ी लवी चौधरी, शेखर तुरान, अभिषेक सांगवान को ढोल नगाड़ों और पुष्प वर्षा करके जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि इन खिलाड़ियों ने ओलंपिक, पैरालंपिक, विश्व चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप और कॉमनवेल्थ जैसी प्रतियोगिताओं में देश का नाम ऊंचा किया है। अंबाला में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। बता दें कि बीती रात अंबाला कैंट में बदमाशों ने 3 अलग अलग जगह पर गोलियां चलाई, तो वहीं इस दौरान पुलिस और बदमाशों से मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। देश में कोरोना की रफ्तार धीमी होने लगी है, हालांकि खतरा भी बरकरार है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,520 नए मामले दर्ज हुए, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 4,43,98,696 हो गई। फरीदाबाद में बाईपास पर बन रहे दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे की एक के बाद एक बड़ी बाधा दूर हो रही है। दरअसल बार बार नोटिस के बावजूद झुग्गियों को शिफ्ट नहीं किया जा रहा है, जिस पर एचएसवीपी की ओर से झुग्गियों का सफाया कर दिया गया। वहीं एचएसवीपी अधिकारियों का मानना है कि इस तरह की सख्ती से पंप शिफ्ट कराने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। साथ ही बाईपास के किनारे स्थित पेट्रोल पंप और सीएनजी पंप का रास्ता बंद कर दिया गया। कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद नगरपालिका को भंग करवाने को लेकर ग्रामीणों ने रोष प्रदर्शन किया। शहर में नगरपालिका को समाप्त करवाने को लेकर ग्रामीणों ने गांव एकता संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शन कर नारेबाजी की। भिवानी के नागरिक अस्पताल में 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर के मृत्यु के सही प्रकार से जांच नहीं की। वहीं हंगामे की सूचना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को शांत कराया। एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने 2 किलो गांजा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। पलवल के खाबी गांव में एक आरोपी पति ने अपनी पत्नी को पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक के पत्नी को मंदिर में दर्शन कराने के बहाने घर में लेकर आया और फिर खेतों में ले जाकर उसके साथ जमकर पिटाई की। फिलहाल पुलिस ने मामले में आरोपी पति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। करनाल में बच्चे एनीमिया का शिकार हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो एनीमिया के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। काफी बच्चों को उनके घर पर दवाइयां देकर उनका इलाज कराया जा रहा है। डॉक्टर्स की माने तो बच्चों में एनीमिया के चपेट में आने का मुख्य कारण माता पिता की लापरवाही है। रॉकिंग स्टार यश की ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 में नजर आए एक्टर हरीश राय ने बड़ा खुलासा किया है। हरीश ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो गले के कैंसर का सामना कर रहे हैं और अपनी इस बीमारी का सामना केजीएफ 2 की शूटिंग के दौरान भी कर रहे थे। उन्होंने अपनी दाढ़ी को गले की सूजन छुपाने के लिए बढ़ाया था। बिग बॉस के सभी सीजन सुपरहिट साबित हुए और टीआरपी में भी टॉप पर रहे। ऐसे में सलमान खान सक्सेस रेट देखते हुए अपनी फीस बढ़ा दी है। बिग बॉस 16 के लिए उन्होंने इतनी भारी रकम मांगी है कि आपके होश उड़ जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक सलमान ने मेकर से फीस बढ़ाने की मांग की है। बिग बॉस 16 के एक एपिसोड के लिए सलमान 43 करोड़ 75 लाख रुपए चार्ज करेंगे, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। रिपोर्ट के मुताबिक बिग बॉस के मेकर्स ने सलमान खान की मांग को मान लिया है, जिसके बाद सलमान अब दुनिया के सबसे महंगे होस्ट हो जाएंगे। कलर्स के रियलिटी शो बिग बॉस अपने पहले सीजन से ही दर्शकों के दिलों में राज कर रहा है। आज इस शो को करीब 16 साल हो गए हैं। ऐसे कई दिग्गज सितारों ने इस शो को होस्ट किया। सलमान खान ने बिग बॉस के चौथे सीजन से होस्टिंग शुरू की थी, तब से लेकर आज तक वही होस्ट कर रहे हैं। विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे की इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म लाइगर ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया।
बॉलीवुड में लाइगर से विजय ने डेब्यू किया। हालांकि पहले दिन अच्छी कमाई के बावजूद दूसरे दिन फिल्म की कमाई में भारी गिरावट दर्ज की गई। अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप के खेलों का आयोजन भारत में ही होगा। फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पर लगाया गया प्रतिबंध शुक्रवार को हटा दिया। दरअसल फीफा ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट प्रशासकों की समिति भंग करने के बाद किया था। फीफा के इस फैसले में भारत में अक्टूबर से महिलाओं के अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी का रास्ता साफ हो गया। भारतीय रेलवे ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। बता दें कि देश की पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन ने ट्रायल रन पर अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए ट्रायल रनिंग में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पटरी पर दौड़ी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रायल रन का वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया, जिसके बाद ये वीडियो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। ब्रेक के रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे।